हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML और CSS। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज में हैं, आप HTML सीखे भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक आपने कोई भी वेबसाइट नहीं बनाया है या HTML फॉर्म में आपने CSS अप्लाई नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप थोड़ा बहुत टैग भी जानते हैं, लेकिन उस टैग का यूज कब है, कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, या कभी आपने यूज नहीं किया है, सिर्फ आपने बुक में ही पढ़ा है कि HTML टैग हेड होता है, HTML टैग टाइटल, HTML टैग होता है, बॉडी HTML टैग होता है। ठीक है, अगर आपने इन सारे टैग्स को अप्लाई करके नहीं देखा है या वेबसाइट आपने नहीं बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप HTML सीख जाएंगे। ठीक है, HTML के साथ साथ आप CSS भी सीखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको CSS के भी टैग्स आपको बताने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं और कैसे CSS कोड लिखा जाता है। आपको सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप एंड ऑफ दिस वीडियो एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। Hello friends, today we are going to learn HTML, CSS, web pages, and also we will design a calculator and how to calculate function with HTML code. We will do it in this video. Let's start. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। कोई भी वेब पेज जब हम गूगल में कोई सर्च करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट में जो पेज हमें दिखता है उसे वेब पेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये व्हाट इज़ HTML। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे विकीपीडिया का पेज खोलते हैं, देखिए, जैसे अगर हम कोई पेज ओपन, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये एक वेबसाइट हो गया। ठीक है, अब इस वेबसाइट में जितने भी ये सारे कंटेंट देख रहे हैं आप, ये सारे HTML से डिज़ाइन किया हुआ है। और HTML से डिज़ाइन कैसे होता है? HTML में डिज़ाइन टैग के थ्रू होता है। हर एक चीज़ को टैग के अंदर रखा जाता है। जैसे कि कोई रेसिपी हम बनाते हैं, तो हमें ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कब कौन सी इंग्रेडिएंट यूज करनी है अपने रेसिपी में। वैसे भी हमें HTML में भी ये नॉलेज होना चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सा टैग कब यूज करना है और कौन सा टैग किसके बाद यूज करना है। तो ठीक है, तो जैसे विकीपीडिया का एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कि इधर कुछ लिंक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक्स है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है, यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें HTML टैग के अंदर में डिज़ाइन किया हुआ है, HTML टैग से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो लिंक है ये भी एक टैग के अंदर में है, उसका टैग का नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें यही होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है। अब वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करने से नहीं होता है। HTML सिर्फ पेज का स्ट्रक्चर रेडी करता है। ठीक है, उस पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जैसे कलर हो गया, फ्लैश हो गया, इमेज हो गया, एनिमेशंस हो गया, ऐसे चीज़ों के लिए हम HTML में CSS यूज करते हैं। ठीक है, CSS क्या करता है? CSS हमारे स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाता है, यानी कि कोई भी वेब पेज हो उसको ब्यूटीफुल, कलरफुल, उसमें इमेजेस ऐड करने के लिए, फ्लैशेस इमेजेस ऐड करने के लिए, ठीक है, हम CSS का यूज करते हैं। अब जान लेते हैं वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज होता है कलेक्शंस ऑफ, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट होता है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, और हर वेब पेज एक दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई सब एक पेज लिंक पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए एक दूसरा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो ये एक अलग वेब पेज हो गया। तो एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होता है, जो हर पेज एक दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एक वेबसाइट वेब सर्वर पे स्टोर्ड होता है, जहाँ से हम वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो वेबसाइट वेब सर्वर पे स्टोर होता है, और वेबसाइट कलेक्शंस ऑफ पेज को मिला करके एक वेबसाइट बनता है। ठीक है, और हर एक पेज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वेबसाइट्स में। तो कोई भी आप वेबसाइट्स देखेंगे तो उस वेबसाइट से बहुत सारे पेजेज होते हैं, बहुत सारे लिंक होती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट्स में एक पेज नहीं होता, बहुत सारा वेब पेज मिल करके एक वेबसाइट बनता है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को HTML टैग से कैलकुलेटर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और आप लोगों को बेसिक्स टैग्स
क्या क्या इंपॉर्टेंट टैग है और कौन सा टैग किस टैग के बाद यूज होगा, मैं इसके बारे में आप लोग को बताती हूँ। इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे और कैलकुलेटर को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे HTML कोड के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर बनाने के लिए कोई भी HTML कोड लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। आप नोटपैड ले सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं या नोटपैड प्लस प्लस ले सकते हैं, कुछ भी आप एक एडिटर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस फाइल का नाम बाद में देंगे, इस नोटपैड को ओपन करेंगे, ठीक है। इस नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ये कैलकुलेटर का कोड पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को चलिए इस कोड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत HTML टैग पता है या आप HTML जानते होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ लेट मी कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इन न्यू वीडियो इन डिटेल्स, ओके। तो सबसे पहले आप ऊपर जो ये देख रहे हैं ना डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये आपको हर HTML कोड लिखने के ऊपर में सबसे पहले ये टैग आपको डिफाइन करना होगा। और ये टैग किस लिए होता है, ये टैग आपके HTML वर्जन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख देंगे तो ये अपने आप कौन सा वर्जन HTML का लेना है या है ये डिसाइड कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर में टैग आता है वो होता है डॉक टाइप HTML। तो आई होप कि इस टैग को लेके आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस टैग को भी, ये टैग भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम हटा भी देते हैं तो हमारा कुछ कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप HTML का वर्जन यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं उसके बाद जो पहला टैग आता है वो होता है हेड, ठीक है। अब हेड टैग सबसे ऊपर होता है और हेड टैग में क्या होता है, हेड टैग में हम जितने भी एक्सटर्नल कोई भी मान लीजिए CSS हम एक, जैसे कि मैं आपको बताई कि एक वेबसाइट्स लॉट्स ऑफ वेब पेज का कलेक्शन होता है और एक वेब पेज एक दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अलग फाइल बनाते हैं CSS का, जो कि हर वेब पेज के लिए हमें डिज़ाइन ना करना पड़े, इसलिए तो जो हमारा एक अलग फाइल होता है जहाँ पे हम अपना CSS कोड लिख रखे होते हैं, यानी कि जो हम मान लीजिए कि हमारे पास 5 वेब पेज है और एक पेज में हम टाइटल का कलर येलो रखे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पांचों जो वेब पेज है हमारे पास 5 वेब पेज है तो 5 वेब पेज का टाइटल का कलर येलो हो, तो हम एक ही फाइल में लिख के रख देते हैं वो टाइटल कलर इक्वल टू येलो, और एक ही फाइल से हम जितने भी हमारे वेबसाइट में पेजेस हैं हम वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसको एक्सटर्नल CSS भी कहा जाता है। तो ये हेड टैग होता है, यहाँ पे हमारा जितना भी एक्सटर्नल CSS होता है या टाइटल होता है हम इस हेड टैग में डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, और ये यहाँ पे हम CSS का कोड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कुछ, इसको कहते हैं इंटरनल CSS, फिर आता है एक्सटर्नल CSS, फिर इनलाइन CSS आता है। मैं इसके लिए सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ हेड टैग में क्या होता है। हेड टैग में मेनली होता है हमारा टाइटल, और एक्सटर्नल जो भी हमारा CSS का फाइल होता है हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एक टाइप का कंटेनर कह सकते हैं इसको। तो हम देखिए हेड टैग में हम जितने भी CSS है यहाँ पे हम अप्लाई कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख, तो हेड टैग में हम अपना इंटरनल CSS लिख के रखे हैं, जैसे कि कैलकुलेटर का कंटेनर का, कैलकुलेटर का बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है, बॉर्डर क्या कितना होगा, जितने भी हमारे CSS क्या करता है, हमारा जो HTML का कोड होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है पेज को, उसको सजाता है, उसको ब्यूटीफुल बनाता है। तो हम ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ स्टाइल, कुछ फॉन्ट कलर, फॉन्ट अलाइन, मार्जिन, फॉन्ट साइज, पैडिंग सब हम हेड टैग में CSS को डिक्लेयर करके रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विथ, हाइट, टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, फॉन्ट साइज, पैडिंग, ये सारे हम जो हमारा कैलकुलेटर का डिज़ाइन बनेगा ना उस किस टाइप का बनेगा हम यहाँ पे CSS में लिख के रखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे डॉट बटन देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है जो हमारा बटन होगा कैलकुलेटर में, उस बटन का फीचर्स क्या होगा। फीचर मीन्स वो कितना मोटा होगा, कितना हाइट होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। मतलब हमारा जो भी हम टैग, इनपुट टैग लेंगे या बटन टैग लेंगे या फिर पैराग्राफ टैग लेंगे, हमारा टैग के ऊपर डिपेंड करके हम CSS कोड लिखते हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे एक बटन माउस ओवर फंक्शन भी लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी बटन पे या किसी भी एलिमेंट पे हम जब अपना माउस ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी कोड्स हम CSS में लिख सकते हैं। तो ये हेड टैग में हमारा जितना भी स्टाइल शीट होता है या जितना भी CSS का कोड होता है हेड टैग में होता है। उसके बाद आता है बॉडी टैग। और बॉडी टैग में क्या होता है, पेज का बॉडी होता है। मान लीजिए कि एक पेज में खूब सारा टेक्स्ट है, खूब सारा पैराग्राफ है, खूब सारा हमारे कंटेंट है, हम कुछ स्टोरी लिखे हैं या कुछ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स शो करना चाहते हैं, तो जितने भी बॉडी पार्ट यानी कि एक पेज का बीच का कंटेंट होता है जो भी शो करता है, उसको हम बॉडी पार्ट में, बॉडी में रखते हैं और हेड में रखते हैं। उस बॉडी में जितने भी हमारा एलिमेंट है जैसे कि इनपुट, बटन या इमेज, तो उस जो भी हमारा कंटेंट है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कलर कैसा होगा, फ़ॉन्ट कैसा होगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, इन सारी चीज़ों को हम हेड में डिक्लेयर करते हैं CSS कोड के थ्रू। बहुत जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो खैर आज की इस वीडियो में तो मैं आपको HTML से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी, इसलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो हेड टैग हो गया हमारा, बॉडी टैग आ गया। बॉडी टैग में हम पेज के बीच में क्या शो होगा, पेज में कैसा कंटेंट होगा हम शो करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिए, ऑन क्लिक ले लिए, यानी कि बटन क्लिक हो गया। ठीक है, डिव भी एक टाइप का कंटेनर होता है, यानी कि एक पेज में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, किस ब्लॉक में किस कंटेंट को रखना है वो डिव डिसाइड करता है। डिव से हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग होता है। स्क्रिप्ट टैग भी बॉडी टैग के अंदर होता है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट या कोई भी, मान लीजिए HTML कोड है हमारा, वो HTML कोड को फॉर एग्जांपल हमारे पास टू टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो उस टू टेक्स्ट बॉक्सेस 1+1 दिए, तो उसका जो कैलकुलेशन हो के एक टेक्स्ट बॉक्स में उसका रिजल्ट शो करेगा 4, तो वो जो लॉजिक पार्ट होता है वो स्क्रिप्ट के अंडर हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल टू स्टोर करंट इनपुट, प्रीवियस इनपुट एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स हम कौन सा फंक्शन करना चाहते हैं, प्लस माइनस, इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट में सारे लॉजिक को लिख के रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कोड को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, लेकर के आप अपना खुद से अपने कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसके बाद होता है बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। ठीक है, और हेड टैग ऊपर ही क्लोज हो जाता है, बॉडी टैग स्टार्ट से पहले हेड टैग क्लोज होता है। ठीक है, देखिए हेड टैग के अंडर में स्टाइल होता है। स्टाइल के अंडर में जितने भी हमारे CSS कोड होते हैं, कोड लिखते हैं हम स्टाइल के, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड के। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये रहा हमारा हेड टैग, इसके अंडर में हमारा रहा टाइटल, उसके बाद स्टाइल। स्टाइल के अंडर में सारे CSS कोड होते हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज होता है, हेड टैग क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट टैग स्टार्ट होता है। बॉडी में हमारा जितना भी इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग होता है, पैराग्राफ टैग, बटन, जितने भी हमारे HTML के टैग्स होते हैं, एक दो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एक टैग बता दूँ। HTML के लाखों टैग्स होते हैं जो आपको बुक्स में या ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा, बस आपको यूज करने आना चाहिए कौन से टैग को कहाँ पे यूज करना है। बॉडी टैग में हम जितने भी पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, ये सारी हम बॉडी टैग में यूज करते हैं, जितने भी टैग होते हैं। तो आपको टैग कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसका नॉलेज होगा तो आपको बुक से पढ़ के या फिर ऑनलाइन आप टैग लेकर के यूज कर सकते हैं और इजीली आप HTML में काम कर सकते हैं।
तो इस ईमेल टैग के अंदर जितने भी हमें कंटेनर चाहिए, div चाहिए, जो भी चाहिए हमें, हम ले सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट होता है। स्क्रिप्ट टैग में हम जितने भी फंक्शन जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितना भी कोड होता है हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, आप जावा स्क्रिप्ट का ये फंक्शंस अगर आप समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। अब इस कोड को रन कैसे करना है, ठीक है, तो ये हमारा एक तो सिंपल सा नोटपैड फाइल है। ठीक है, अब इसको हमें ब्राउज़र में ओपन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज करेंगे। इसको क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइल टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा ऑल फाइल सेलेक्ट करिएगा, यानी कि किसी भी टाइप्स का ये फाइल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम देंगे कैलकुलेटर cal.html। अब यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि cal.html ही आपको लिखना है, तभी ये आपका ब्राउज़र में रन करेगा, नहीं तो ये एज इट इज़ टेक्स्ट फाइल रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोज करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारा फाइल बन के रेडी है cal. ठीक है, अब इस फाइल को सिंपली हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन होगा। देखिए फाइल नेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, cal.html, और यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहा है। अब चलिए इसका फंक्शन करके देखते हैं। 1 + 2 3। ठीक है, सी से 1 क्लीन हो जाएगा। अब करते हैं 8 / 2 4। तो रहने देते हैं यहीं पे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इस सोर्स कोड से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी आपको परेशानी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको आंसर दूंगी वहाँ पे। और ये पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस कोड को सिंपली कॉपी करिएगा और अपने डेस्कटॉप पे एक नोटपैड बनाइएगा। नोटपैड बना करके उस नोटपैड में अपना कोड पेस्ट करिएगा। पेस्ट कोड करने के बाद इसको सेव एज कर लीजिएगा। इसको देखिए ये रहा, नोटपैड में सेम अपना कोड ओपन होगा। इस कोड को आपको सिंपली .html में सेव एज करके सेव करना है। ध्यान रखना है .html में होना चाहिए। सेव करके आप उस फाइल को रन कर सकते हैं, आपका कोड रन हो जाएगा। देखिए ऐसे आपका कोड रन हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।